इनमें से कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, ये पूछा गया है। तो थोड़े क्वेश्चंस कर लें इसके। बस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स में से आपका एक था। ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, वही है, देखो। कॉपर सल्फेट, देखो आपका एक नॉर्मल कंडीशन था। कॉपर सल्फेट खुद ब्लू होता है। इसमें आपने आयरन डाल दिया, तो आयरन आपको पता है कि आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक। तो बस थोड़े क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूं, बाकी और मैं कुछ नहीं कराऊंगा, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग में अलग से डाल दूंगा, खाली क्वेश्चन क्वेश्चन की। देखो भाइयों, पूछा गया कौन सा यहां पर रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल हमारा नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, बिल्कुल आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देगा। ये रिएक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। जिंक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तुम्हारे बड़े पापा थे जो नहाते थे किसमें, उसमें गर्म पानी में। तो ये जिंक मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा ना, खत्म। ऐसे याद रखो। बी आंसर होगा, वेरी गुड। 78% लोगों ने सही किया है, शाबाश। द रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, कौन सा वो रिएक्शन है जिसमें एक्सचेंज होता है आयन का भाइयों। कॉम्बिनेशन में तो ऐसा कुछ नहीं होता। डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है, जहां पर तुम भैया मेरा ले लो, मैं तुम्हारा ले लो। ओके। नेक्स्ट। अब ये मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब एक होता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। ओके। रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों होता है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है, रिडक्शन भी हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। बाकी ये आप अच्छे से जानते हो कि जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है भाइयों। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो आपका होता है रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी गुड, शाबाश। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप कितने अच्छे से कर रहे हो। अभी मैं आपको ना नीचे पीवाईक्यूज दिखाऊंगा, ये सारे बहुत अच्छे से करोगे आप। चलो, बट पहले मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो। बताओ, इसमें से कौन एग्जाम्पल नहीं है रेडॉक्स रिएक्शन का। चलो करो, बोल दे रहा हूं। सोच के करना। सोच जरा जाए कितना। डन। भाई उसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन एग्जाम्पल नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूं। सब लोग ऊपर देखो, एक बार सीख लो, फिर आप कर लोगे। देखो भाइयों, यहां पर इससे ओ किसी ने छीन लिया, इस बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ है। इसका हुआ है रिडक्शन। इसको किसी ने दे दिया है लाके, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। यहां पर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, बिल्कुल रिडॉक्स। यहां पर देखो, क्लोरीन से आ गया है SO4 यहां पर। अरे यार, यहां ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। राइट, चलो यही आंसर है, गुड। चलो शाबाश, कर लिया। अच्छा, इसमें देखो MnO2 से MnCl2 आ गया। अच्छा, एक और चीज सीख लो। HCl से तुम्हारा H2O आ गया। एक और चीज सीख लो कि यार, अगर आपका कोई भी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज भी आ रही है ना, तब भी उसको हम ऑक्सीडेशन ही मानते हैं। तो क्लोरीन का एडिशन भी हमारा ऑक्सीडेशन ही हुआ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। चलो, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, प्लीज ध्यान से करना। वन ऑफ द बेस्ट सवाल में से एक है ये। करो। पोल में टिक बाद में करना, पहले खुद करो। वॉर्न कर रहा हूं पहले मैं आपको, गलत कर दोगे इसको।
अब भैया हुआ। देखे, फंस गए ना। फंस गए ना। वॉर्न किया था। चलो अब मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखो। और फिर बोलना हाँ भैया फंस गए थे। देखो, पहला कह रहा है, पहले बात आपको यहां करना क्या था, इनकरेक्ट बताना था। आपको बताना था इनकरेक्ट, पहली बात तो। ठीक मुन्ना। अच्छा आ जाओ। लेड आपका रिड्यूस हो रहा है। ये रहा आपका लेड ऑक्साइड, ये लेड ऑक्साइड है भैया। लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है क्या? हाँ। लेकिन सच बोलना ही नहीं है तो फोर्थ होगा ही नहीं। घर जाओ। कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या? हाँ। लेकिन सच बोलना ही नहीं है, घर जाओ। खत्म। अब बताओ। सर तुम्हारा पीटूं, क्या करूं, उल्टा टांगू, क्या करूं, कैसे पढ़वाऊं तुमको मैं इनकरेक्ट? हाँ, कैसे पढ़वाऊं इनकरेक्ट? क्या तरीका है बताओ। कोई तरीका है, तंत्र मंत्र विद्या कुछ है इस दुनिया में? अबे पढ़ते क्यों नहीं हो यार क्वेश्चन? तुम्हें एक चीज समझ क्यों नहीं आती कि इस दुनिया में सिर्फ एक चीज है जो पेपर क्लियर कराएगी, वो है कि आप क्वेश्चन वहां पढ़ो और उसके हिसाब से टिक करो बे। गौरव मैं भेज दूंगा, स्लाइड भेज दूंगा। चलो आओ आगे। अब पीवाईक्यू करते हैं। एक ना ये चीज क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना कि पैकेट जो होते हैं ना पोटैटो चिप्स के, उसमें क्या भरा होता है? नाइट्रोजन भरी होती है, ठीक है, जिससे उसको रैंसिडिटी से बचाता है। रैंसिड होने से ना बचाता है, राइट। रैंसिडिटी है ना, तो आपके जो फैट एंड ऑयल होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यहां लिख दे रहा हूं कि व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स, यहां कहाँ लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं जो मैं भेजूंगा आपको। सॉरी, ये भेजूंगा ना, ये भेजूंगा। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स और सॉरी और ऑक्सीडाइज्ड, they become rancid, they become rancid and their smell changes, ठीक है। हिंदी में आप बोलते हो ना खराब हो गया है। बिस्किट आप खोल के रख देते हो ना, फिर कुछ टाइम के बाद आप उसको खाते नहीं हो, उनका स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, यही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वो। सोचो, हर चीज का रीजन है। आप जो बिस्किट खोल के रख देते हो, नमकीन खोल के रख देते हो, है ना, फिर आप उसको खाते नहीं हो, उसका ये रीजन है, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करते हो आप, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हो। ओके, तो ऐसे खाने में जिसमें फैट एंड ऑयल होता है, उसको आप रोकने के लिए एयर टाइट कंटेनर्स में यूज आप लगाते हो, या फिर आप उसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हो। यू यूज नाइट्रोजन ऑल्सो। नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं आप उनमें, नाइट्रोजन। चिप्स वगैरह में जो गैस होती है दैट इज नाइट्रोजन आपकी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब हम करेंगे पीवाईक्यूज, चलो। अभी पढ़ा के जस्ट आ रहा हूं, जस्ट पढ़ाया हूं। तुम्हारे सारे 1-2 साल के पीवाईक्यूज हैं भाइयों। 1-2 साल के ही सारे पीवाईक्यूज हैं, प्लीज थोड़ी सी इज्जत रखना मेरी, और सारे क्वेश्चन सही करना। बस प्लीज केयरफुली आप रीड करना। कह रहा है मैच करो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। केमिकल प्रोसेस है और रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कोल किसका एग्जाम्पल है? आयरन को अगर आप नेल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालोगे तो वो किसका एग्जाम्पल है? और बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन को अगर आप एल्यूमिनियम सल्फेट में डालोगे तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? चलो पोल दे रहा हूं, बताइए। जल्दी करो। फिर ग्रुप में 1 घंटे बातें करना। गूगल फॉर्म में 9:30 बजे भेजूंगा, ठीक है, या 9 बजे भेज देंगे। वाह वाह वाह, शेर वाह, शेर वाह। अच्छे लोग हो यार तुम लोग तो, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। यहाँ कुछ नहीं करना था, बस ये देखना था
कि सी का फोर्थ होगा। इन नालायकों ने इतनी मेहनत की, ऑप्शन बनाने में मेहनत बिल्कुल नहीं की, इतना बड़ा बड़ा लिख दिया, एक ही ऑप्शन बनाया गधों ने। सी का फोर्थ ही हो सकता है, कुछ और होगा ही नहीं यार, खत्म। एनडीए का विवाहिक था आपका। आ जाओ। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है डिकम्पोज, मैं कर दे रहा हूं, डिकम्पोज किस में हो रहा है भाई? डिकम्पोज का मतलब होता है एक का दो में टूटना। अरे खत्म। आओ। कह रहा क्विक लाइम का स्लेग्ड लाइम में बनना। देखो कैसे कैसे सवाल पूछता है। क्विक लाइम का स्लेग्ड लाइम में कन्वर्ट होना, अब ये रिएक्शन पता होगा तभी तो करोगे आप। यही तो होता था। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती थी। आइए, देख रहे हो दिखने में कितना खतरनाक क्वेश्चन? इधर देखो भाइयों, ओ भाई, दिखने में कितना खतरनाक क्वेश्चन लगेगा, यूपीएससी ने ले ली। अब इस क्वेश्चन के बाद तुम्हारे सो कॉल्ड कोचिंग्स जो चल रही हैं, जहां पे चार चार पांच पांच फैकल्टी है ना, सो कॉल्ड ये वो जो भी है ना, कमेंट सेक्शन में ये हो गया वो हो गया। इसमें क्या है? ये एनओ नहीं होगा, NO2 होगा, खत्म, पहला नहीं होगा। पूछा गया था, करेक्ट पूछा था ना? हाँ, पहला नहीं होगा। लो, पहला नहीं होगा। बचे दो ही ऑप्शन, 2 3 4, 2 3 4। ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्या? बता दो, खत्म। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्या? अभी दिखाया था तुमको मैंने, पूरा रिएक्शन ही, पूरा रिएक्शन ही अभी लिखाया था भैया। ये तुम्हारा बड़ा क्वेश्चन वो है जो तुम्हारा सो कॉल्ड टफ पेपर का है भैया। इधर देखो, लेड, अबे अगर डिकम्पोज हो रहा है तो डिकम्पोज में ऑक्सीडेशन कैसे हो जाएगा लल्ला? लेड नाइट्रेट तुम्हारा अगर डिकम्पोज होकर तुमको लेड ऑक्साइड दे रहा है, प्लस NO2 दे रहा है, प्लस आपका O2 दे रहा है, डिकम्पोज हो रहा है ना, तो वो ऑक्सीडेशन कैसे हो जाएगा? तो खाली आपका आंसर डी हो। इधर देखो, वही वाला है। करा कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है पानी के साथ, देता है हमको स्लेक्ड लाइम, जिसका आप यूज करते हो व्हाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है। ये स्लेक लाइम रिएक्ट करेगा ए के साथ, CO2 के साथ, और हमको देगा CaCO3, खत्म। कह दो मजा आ रहा है। क्या ही कहोगे, मजा तो आ ही रहा है। देखो, कलर क्या होगा प्रेसिपिटेट का, जो आपको CO2 गैस अगर आप लाइम वाटर में पास करते हो, व्हाइट कलर का होता है भैया जी। कह रहा है आयरन नेल को डिप करोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कितने सवाल आ रखे हैं? लेड नाइट्रेट का एक और सवाल आया था, NO2 होगा। हाँ भैया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ भैया। हाँ जी। पानी। हाँ भैया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ भैया। क्विक लाइम फिर से तुम्हारा, फिर से आपका क्विक लाइम आ रखा है। देख लो, पहला ही रॉन्ग है, क्विक लाइम को यूज नहीं करते, स्लेक लाइम को यूज करते हैं। अगर पहला ही रॉन्ग है, तुम घर जाओ, तुम घर जाओ, बचे 2 और 3। CO रिएक्ट करेगा स्लोली विद CO2, CO नहीं करता, COH करता, थर्ड रॉन्ग है, खत्म। इतना तेज आप भी करोगे जब आप रिवाइज कर लोगे। अभी भी कर सकते हो वैसे, आई नो। यहाँ देखो, इसको लिक्विड बना दिया उसने। वैसे CH लिक्विड नहीं होता, एक्वस होता है, राइट? अरे वो वैसे सेम ही है, बट यहाँ देखो CO2 लिक्विड नहीं होता, गैस होता है। तो इसमें भी ना, इसमें भी कंफ्यूज करता है वो। और वही पूछ रहा है बार बार, देखो वही पूछ रहा है। देखो वो सेम रिएक्शन कितनी बार रखी है, देखो सेम रिएक्शन कितनी बार रखी है भाई। यहाँ देखो, व्हाइट पाउडर MgO फॉर्म होगा कब? जब मैग्नीशियम रिबन तुम्हारा बर्न होगा। हाँ, कंबशन रिएक्शन होता है क्या? ये जल रहा है कुछ, बिल्कुल। हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी क्या? हाँ भैया, क्योंकि एक्सोथर्मिक है ना, तीनों सही। दैट्स इट। हाँ, कुछ कहना है? सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर। हाँ। रिवीजन कर लो भैया, भला हो जाएगा तुम्हारा थोड़ा सा पेपर में। ठीक है, कार्बन शुरू करें? इसका स्क्रीनशॉट क्या लोगे अब तो? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। सूखे पत्तों सा बिखरा था मैं, सूखे पत्तों से बिखरा था मैं, इकट्ठा किया और आग लगा दी। हम्म। मजा आ गया। चलो,
चलो सोप कल पढ़ाएंगे यार, ठीक है। आज हिम्मत नहीं है, अब बहुत चिल्ला दिया यार मैंने। ओके, कॉन्फिडेंट आ रहा है तगड़ा। ये स्लाइड भेज दूं, अच्छा चलो ठीक है। जस्ट गॉड बटरफ्लाइज, अब सारे क्वेश्चन लाइन से ही हो रहे हैं। ये मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया, वो मैंने कर दिया ठीक है, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि एक बार गो थ्रू कर लेना। कोई समझ ना आए, डाउट वाले मुझे भेज देना, ठीक है। मैसेज सीन अगर नहीं हुआ है तो प्लीज दोबारा भेज देना। मैं भी इंसान हूँ भाई, हम भी इंसान ही है यार, ठीक है। बहुत सारे काम होते हैं और आपके लिए होते हैं वो, ठीक भाई। थोड़ा अभी एफर्ट पुट इन किया करो रिवीजन पे, ठीक। 3 घंटे सो रहे हो अभिनव, कुछ नहीं होगा उससे। उसको 7 घंटे कर लो, नहीं बीमार पड़ जाओगे, मेरी तरह बैठ जाओगे ऐसे, डॉक्टर बोल देगा तब करोगे, ठीक। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं है, कोचिंग्स भोकाल बना देती हैं। ये टफ वो टफ, कुछ टफ नहीं होता। पढ़ाना, पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, और पता हो कि पढ़ना क्या है। इफ यू नो द राइट कंटेंट, इफ यू नो द राइट वे टू टीच, राइट वे टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड रिवाइज थिंग्स एंड प्रैक्टिस, बस खत्म। लास्ट में रिवीजन करेंगे, अभी तो रिवीजन लास्ट में रिवीजन और करना ही है। लेकिन अभी ही आप उस लेवल पे पहुंच रहे हो कि आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये सब ना रिवीजन कर लेना। चलो कल हम पूरा कार्बन चैप्टर खत्म कर देंगे। कल बोलना हुआ, ठीक है। कल सोप से स्टार्ट करेंगे, पहले कपड़े धुलेंगे, सोप से स्टार्ट होगा, पूरा कार्बन चैप्टर कल खत्म होगा। कूद कूद कर पढ़ोगे, चाहे जैसे मन हो वैसे पढ़ोगे। अल्केन, एल्कीन, अल्काइन जो भी है, एल्कोहल बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, कल पूरा कार्बन खत्म होगा हमारा। एवरी सिंगल थिंग कल ही खत्म होगा, ठीक है। चलो टेक केयर, ख्याल रखो। ग्रुप में भी अच्छी बातें करना, ठीक है। 1 घंटे, उसके बाद आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, इसको मैं आपको भेज दूंगा, ये पिछली बार यूट्यूब पे किया था, उसकी स्लाइड है। चलो टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच यार, लव यू ऑल। लव यू ऑल यार, सब लोग थे, इतने लोग तो यूट्यूब पे नहीं आते यार जितने लोग यहाँ आते हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय यार, ख्याल रखो, खूब अच्छा करो लाइफ में।